ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफा के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। उन्हें भी इस बार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मुस्तफा घर आई सिदरा को इस बार बेइज्जत तो कर ही देता है। अदील ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो अपने मामा बाबा को अपने ही उसी घर में लेकर चला जाएगा जहां पर वो रुबाब के साथ रहता था। लेकिन रुबाब के सामने जब अदील की हकीकत आएगी तो ज़लील और रुस्वाह करके रख देगी। यहाँ पर अदील और उसके मामा बाबा को आने वाला वक्त मुस्तफा और शर्जीना की जुदाई का है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना के मामा बाबा से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि शर्जीना उस घर में रह रही है जहाँ पर शर्जीना को नहीं रहना चाहिए था, जिसकी वजह से शर्जीना के बाबा मुस्तफा और शर्जीना को कहते हैं कि आप लोग सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुस्तफा बोल ही पड़ता है, कहता है कि आप ना अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। जिस दिन मैं इस काबिल हुआ ना कि एक अच्छा घर और इसके लिए जरूरियात की चीजें ले सकूं, उस दिन मैं इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना के मामा बाबा हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर शर्जीना भी बोल ही पड़ती, कहती है कि बाबा मुझे मुस्तफा के साथ ही रहना है, आप परेशान मत हो, हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपना घर भी ले लेंगे, नहीं तो इस घर को हम बेहतर करके यहाँ पर अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार ही लेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना के मामा बाबा तो यहाँ से चले ही जाते हैं। लेकिन ये बात मुस्तफा से बर्दाश्त नहीं होती कि मुस्तफा जिसे आज सारे निकम्मा निकट्टू समझ रहे हैं और तरह तरह की बातें भी सुना रहे हैं। उधर घर में चले जाने के बाद शर्जीना के बाबा इस बार उसकी माँ को बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसे मुस्तफा में नजर क्या आ गया। अगर मुस्तफा नहीं आना चाहता तो खुद तो इस घर में आ ही सकती थी ना। वो जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली जो मैंने मुस्तफा के साथ उसकी शादी कर दी। उसी की बात मानकर यहाँ पर मेरी फूल जैसी बच्ची को मुस्तफा ने किस जगह पर डाला है। खुद तो इस काबिल है ही नहीं, मेरी बेटी को भी ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। मुझे इस बात का दुख है कि जहाँ पर वो रह रही थी, मुझे बताओ ना, क्या उसकी वो जगह है क्या। यहाँ पर शर्जीना की माँ तो अपने शोहर को समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन बाप है अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करता है, बर्दाश्त तो वो नहीं करेगा ना कि उसकी फूलों जैसी बेटी कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है और निकम्मे मुस्तफा के साथ। लेकिन मुस्तफा निकम्मा नहीं है। रात के वक्त शर्जीना तो सो रही है, लेकिन मुस्तफा जो अपने ही कामों में लगा हुआ है लैपटॉप के ऊपर। रात के 2 से 3 का टाइम है कि आंख खुलने के बाद शर्जीना को जब मुस्तफा नजर नहीं आता तो यहाँ पर उठ के हाल में आ जाती है जहाँ पर मुस्तफा इस बार बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है और शर्जीना को भी ये बात बता रहा होता है कि बहुत जल्द हमारे पास लाखों रुपए आने वाले हैं। शर्जीना उसके पास बैठकर मुस्तफा को देख रही है कि मुस्तफा इतना काबिल है, कोई आम काम तो वो ही नहीं है, गेम्स बनाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है और शर्जीना के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये बात तो शर्जीना के दिल में मुस्तफा के लिए इज्जत बढ़ा ही देगी। मुस्तफा अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। घर के लिए खाना सब्जी सब कुछ वो खुद ही लेकर आता है। यहाँ तक कि घर के कामों में भी इस बार वो शर्जीना का भरपूर साथ दे रहा है। करे तो करे क्या, लेकिन लोगों की तरह तरह की बातें। यहाँ पर घर से भी ज़लील और रुस्वा होकर निकला। परेशान तो आज मुस्तफा है ही, लेकिन ये परेशानियां कब तक रहेंगी मुस्तफा के साथ। मुस्तफा जिसे आज भी गुस्सा है शर्जीना के बाबा की वो बातें उसके दिल में हैं कि वो बार बार शर्जीना को यही बात कह रहा है कि शर्जीना बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ पर किस गंदे इलाके में रह रही हो। तुम अपने घर में चले जाओ, अपने मामा बाबा के पास। हालात बेहतर होंगे तो बहुत जल्द हम एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। शर्जीना कहती है कि हालात जैसे भी हों, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ शर्जीना, मुझे बताओ ना। जिसको देखो मुझे जलील और रुस्वा कर देता है, तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाता है। शर्जीना कहती है मुझे बार बार क्यों कहते हो कि मामा बाबा के पास चले जाओ, उनके घर में चले जाओ, मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो, साफ साफ मुझे बता दो कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहते तो साफ बता दो। मुझे क्या मसला है इस चीज में, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। उधर घर में इफ्तिखार अहमद जो परेशान होकर रह चुके हुए हैं। घर में जब
सिद्रा आती है तो सिद्रा इस बार पास आकर अपने बाबा के साथ मुस्तफा की बातें करना शुरू हो जाती है। मुस्तफा के बाबा को भी इस बात का एहसास है कि वाकई मुस्तफा बेकसूर है, लेकिन सिद्रा पूछती है, कहती है कि आपको क्या लगता है कि भाई और भाभी अम्मी की तरह क्या मुस्तफा चोरी कर सकता है क्या? यहाँ पर अपनी ग्लासेस उतार कर गुस्से से दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खामोशी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे पता है मुस्तफा बेकसूर है, पता नहीं मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यहाँ पर मुस्तफा के बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हुए हैं। उधर जवान बेटे के चले जाने का दुख तो आज इफ्तिकार अहमद को भी है ही। दोबारा से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल से इस बार अदील जैसे ही लेकर आता है तो यहाँ पर सिद्रा उनकी रिपोर्ट को पकड़े हुए होती है। सिद्रा यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान अपने बाबा को देख कर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सदमा तो उन्हें आज मुस्तफा का भी है ही। सिद्रा तो इस बार फैसला कर लेती है कि वो मुस्तफा को बहुत जल्द लेकर उस घर में वापस आएगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। शर्जीना के साथ भी बात करती है। शर्जीना इस बार ड्रेस तो समझा ही देती है। उधर घर का डोर जैसे ही नॉक होता है तो यहाँ पर मुस्तफा दरवाजा खोलता है तो आगे सिद्रा को जैसे ही देखता है तो यहाँ पर सिद्रा तो मुस्कुराए हुए अपने भाई को काफी अरसे के बाद जैसे देखती है तो वो खुश होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मुस्तफा उसके आने पर जरा भी खुश नहीं है। मुस्तफा आज भी उसी माजी में है जहाँ पर उसके साथ जुल्म हुआ था। सिद्रा कहती है कि मुस्तफा कैसे हो, घर चलते हैं, जो कुछ भी झुका है उसे दरगुजर फरमाओ और घर में चलते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुस्तफा कहता है कि बहन से और घर वालों से अब कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर नहीं आना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आज तो आ गई हो, देख लिया ना, मिल भी लिया ना, ठीक ठाक हूँ, जी रहा हूँ। सिद्रा को यहाँ से भेज ही देता है। सिद्रा के चले जाने के बाद यहाँ पर शर्जीना जो मुस्तफा के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि आपा सिद्रा के साथ आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए था जिस तरह से आपने किया है। लेकिन मुस्तफा आज भी गुस्से में है, लेकिन अदील इस बार अपने बाबा को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। गाड़ी जो इस बार रुबाब ने जो उन्हें दी होती है वो भी इस बार उन्हें मिल ही जाती है। उसी गाड़ी में लेकर उन्हें घूम रहा होता है और फैसला कर लेता है कि वो अपने मामा बाबा को रुबाब के ही उसी घर में लेकर चला जाएगा जहाँ पर वो अपनी बीवी के टुकड़ों के ऊपर पलट रहा है। इस बार इफ्तिकार अहमद और शाइस्ता बेगम को उस घर में जैसे ही लेकर जाएगा तो वो दोनों जैसे ही वो घर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि रुबाब इतनी ज्यादा इज्जत देती है यहाँ पर अदील को इतने बड़े घर में रखा हुआ है। हम ठहरे गरीब, ये तो अमीर लोग हैं, यहाँ पर वो रहना शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन रुबाब जैसे ही पाकिस्तान वापस आएगी अपनी माँ को यूके से मिलने के बाद तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यहाँ पर अदील के मामा बाबा को, क्योंकि इस बार अदील की भी हकीकत सामने आने ही वाली है। अदील जिस तरह से आज नताशा के साथ रंगरलियां मना रहा है, एक न एक दिन तो वो रुबाब के सामने भी आनी ही है। लेकिन आने वाला वक्त शर्जीना और मुस्तफा के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने ही वाला है, क्योंकि ये मुस्तफा जो आज अच्छा बना हुआ है एक दिन जब शर्जीना के साथ गलत करेगा ना तो शर्जीना को भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख होगा। और शर्जीना जिसके दिल में आज मुस्तफा को लेकर मोहब्बत है, ये मोहब्बत आरजी ही है। कौन कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफा को वाकई जुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यूवर से बर्दाश्त ना हो पाएगा। अदील और नताशा की हकीकत सामने आने के बाद रुबाब को क्या वाकई अदील के मामा बाबा और अदील के साथ ऐसे करना चाहिए या नहीं, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।